अस्सलामुअलैकुम। निघस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? पेशगी ईद मुबारक। और हम लोग जा रहे हैं भाई, ईद की तैयारियां हैं, कुछ ग्रोसरी करनी है और पार्लर भी जाना है और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लेनी है। तो आपको पता है कि ईद के एंड टाइम पे ही सब कुछ होता है, जितनी मर्ज़ी आप तैयारी कर लें, लेकिन ये कि आपके आखिर वक्त तक काम होते रहते हैं। अभी हम लोग निकले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टेलर के पास। टेलर से मेरा एक सूट है जो बहुत अर्जेंटली मैंने सिलवाया था उससे, कि भाई बड़ी ही मिन्नतें करने के बाद कि भाई आप सी दें, तो उन्होंने मेरा सूट सी दिया है, वो उनसे लेना है। उसके बाद फिर हम पार्लर जाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे G11 मरकज़ जाएंगे। वहाँ से हमने गोश्त वगैरह लेना है और ग्रोसरी भी करनी है। तो चलें, आपको भी साथ लेके चलते हैं। ये जी हम आ गए हैं टेलर साहब के पास। हमारा सूट भी बन गया है, ये देखें। और इन्होंने ना मेरे सूट पर ये बटन, इत्मीनान के पास वो काम होता है कि बड़ी ही मुश्किल से वो इन्होंने सूट मेरा बना के दिया, उनकी मेहरबानी। लेकिन वो बटन नहीं लगे थे, तो कह रहे थे आप लगा दें। मैंने कहा भाई मुझे तो वैसे ही सही नज़र नहीं आता, आप लगा दें। तो अब वो लगा रहे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ। और ये अनिया के ऑल्ट्रेशन के कपड़े हैं, ये उठाए मैंने। तो बस अब वेट करते हैं, जैसे ये बटन लगेंगे तो बटन के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। वाकई आप सही कह रहे हैं, एक टसर बन जाएगा ना। हाँ, तो चलें जी, वेट करते हैं जी। पार्लर आ गए हम। अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या हाल है, क्योंकि बहुत रश होता है और बहुत वेट करना पड़ता है। मुझे बहुत उलझन होती है कि ज़्यादा अगर इंतज़ार करना पड़े ना, मुझे तो पार्लर में नींद आ जाती है। भाई क्या करूँ, मैं तो सो सकती हूँ। कल मैं हमना के साथ गई थी, वहाँ मैं सो गई थी कि अब मेरा तो कोई काम था नहीं। मैंने कहा चलो मैं सो जाती हूँ। तो चले भी चलते हैं, अब देखते हैं अंदर क्या होता है, कितना रश है जी। वेटिंग एरिया में बैठी हुई हूँ और हमना की सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, शुक्र है। और क्योंकि यहाँ वेट करना बहुत मुश्किल होता है, बैठे बैठे नींद आती है भाई, मुझे तो बहुत नींद आती है। तो कल हम गए थे लियोर, हमना की कटिंग करवाई थी, बहुत अच्छी कटिंग हुई है। लेकिन वहाँ पर भी मैं तो सो गई थी, आंखें बंद करके लेटी हुई थी, मुझे नींद भी आ गई थी। तो अब ये कि यहाँ बैठे हैं, जल्दी से ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, 1 घंटा लग जाएगा, तो फिर हम बाकी कामों के लिए निकलूँगी। ये जी मैनी पैडी हमारा स्टार्ट हो गया है। और ये देखें, हाथ मैंने पानी में डिप किए हुए हैं और हमना का भी हो रहा है मैनी पैडी। उसके बाद फिर फेस की बारी आखिर में आएगी और रोज़ा भी खुलने वाला है। और रोज़ा भी बहुत लग रहा है आज तो, हालांकि बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर बैठकर, लेकिन मुँह बहुत खुश्क हो रहा है। तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं रोज़े का। और ये मैनी पैडी से फारिग होकर फिर हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके हमने अपने फेस का करवाना है। ये रोज़ा हमारा यहीं खुल गया है, तो इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त इफ्तारी करवाई। ये देखें, हमें खा ले पुलाव या बिरयानी है और ये पकोड़े हैं और ये ड्रिंक है। तो अब हमें ब्रेक मिली है, अब उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होगा जी। इफ्तारी हो गई है और जान में जान भी आ गई है। तो बहुत अच्छी इन्होंने इफ्तारी करवाई है और बड़ा सुकून मिल गया है। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर मेरी फेस वैक्स होगी और क्लिनजिंग भी है शायद, तो बस अब जाके करवाती हूँ। ये जी देखिए, चाय आ गई है मेरी। हमने इफ्तारी की है, नमाज़ पढ़ी है, चाय पीऊँगी और फिर वैक्स। शॉप पर आई हूँ और ये ले लिया है, ये मैंने बिल ले लिया है। और में इतना टाइम लग गया, खटपट की आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो अब यहाँ से ये हमारा काम हो गया, अब ग्रोसरी की तरफ चलते हैं। फेयर मार्ट आई हूँ, अब यहाँ से ग्रोसरी लेते हैं, अंदर चलते हैं। हाँ ये ठीक है, ये 2 दे दें, ये रहेंगे। ये आइसबर्ग लिया है और ये सारी सब्जियां ली हैं, ये टमाटर और ये इसके सैलेड के सामान है, प्याज है। और ये टिंडे मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने देसी टिंडे आए हुए थे, तो मैंने देसी टिंडे भी ले लिए हैं। और अब ये वाटरमेलन लिया है, केले लिए हैं। अगर कल रोज़ा हो जाएगा तो फिर हम इफ्तारी करेंगे इससे, क्योंकि वाटरमेलन के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। बस ठंडा ठंडा फ्रीज़र में रखा हुआ जब मैं इफ्तार करती हूँ ना, तो मज़ा आ जाता है। तो बस अब चलते हैं। अब भी हमारी ग्रोसरी रहती है और इतना टाइम हो गया, इशा का टाइम हो गया है। तो अब हम जाएंगे, जो हमने ग्रोसरी लेनी है ज़रूरी वो ले लेंगे, ताकि अगर आज रोज़ा नहीं भी हुआ, कल रोज़ा नहीं भी हुआ, तो कम से कम हर चीज़ आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। वो भाग दौड़ जो लग जाती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर
मैं पैनिक हो जाती हूँ। तो अब ये सब कुछ आ गया है, हालांकि घर पे सब रखा था, लेकिन मैंने कहा सब कुछ ले लें, ज़्यादा आ जाए अच्छी बात है। तो बस वो सब ले लिया है और दावत वगैरह की तैयारी भी करनी है, इंशाल्लाह ताला दावत भी करनी है। तो बच्चे फिर आ जाएंगे ईद वाले दिन ही, दोपहर तक आ जाएंगे। तो आधी ईद उन्होंने कराची करनी है, आधी ईद हमारे साथ करनी है। फिर उसके बाद देखें क्या प्रोग्राम है, फिर बाहर कहीं जाएंगे। फिर अगले दिन हमारा प्रोग्राम है दावत का, तो फिर देखते हैं कि अगले दिन करते हैं या उससे नेक्स्ट डे करते हैं, देखते हैं अब क्या प्लान है। तो बस कि अब हमने सब्जियां देखकर इतना दिल मेरा खुश होता है, आप यकीन करें मज़ा आ जाता है देख देख कर ना। मुझे सब्जियां बहुत पसंद है। बिल का टाइम आ गया तो अब बिल देती हूँ जी। ग्रोसरी भी हो गई है और अब हमें पता चला है कि अनाउंस हुआ है कि जी कल ईद नहीं है। तो मैं बड़ी खुश हूँ इस वजह से कि मेरे कुछ काम रह गए हैं। अभी मेरी ग्रोसरी में भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो अब घर पहुँचने की जल्दी है, इस वजह से मैं अभी पहले एक मेरी जो फ्रेंड है उनकी तरफ जाऊंगी, खड़े खड़े उनसे मिलूंगी, क्योंकि वो लोग चले जाएंगे पेशावर ईद करने के लिए। तो उनसे दुआ सलाम कर लूँ, मिल लूँ और फिर घर जाती हूँ। तो क्या कहते हैं, ये थोड़ी तसल्ली हो गई है। सुनने में आया भी, मुझे इतना कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया कि ईद कल नहीं है। तो मैं हैप्पी हूँ कि कल नहीं, चले परसों में बाकी काम, पेंडिंग वाले काम सारे हो जाएंगे। तो चलें जी, चलते हैं अपनी फ्रेंड की तरफ। आ गई अपनी फ्रेंड की तरफ, अब दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, देखें कि वो खोलते हैं कि नहीं, क्योंकि बाज़ लोग रफ्तारी के बस हो जाते हैं। देखते हैं जी, बच्चों की आवाज़ तो आ गई है मुझे जी। दरवाज़ा तो खुल गया है, हम उनके घर में भी आ गए हैं। घर में सिर्फ बच्चे थे और जो मेरी फ्रेंड है वो अपने हस्बैंड के साथ निकली हुई शॉपिंग पे। तो जाहिर बात है इस टाइम पे घर पे तो कोई होता ही नहीं है। तो खैर वो एक दिन और रोज़ा हो गया है, तो उनकी जो सास है उन्होंने, वो एतकाफ़ में बैठी हुई है, तो वो कल एतकाफ़ से उठेगी तो फिर ये लोग पेशावर जाएंगे। तो भाई यहाँ आके मुझे तो बड़ी भूख लग गई और फिर मैंने आते ही कहा बच्चों से कि भाई मुझे तो खाना दे दो। फटाफट उन्होंने मुझे खाना निकाल के दिया, मैंने थोड़ा सा खाना खाया है, अब सुकून हो गया है और थोड़ा सा थकावट भी दूर हो गई, क्योंकि दोपहर से 3 बजे से हम लोग निकले हुए थे। तो बस अब जो है हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब जो थोड़ा बहुत रह गया है वो कल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला जी। हम आ गए हैं और ये सारा सामान मैंने यहाँ ला के ओवन में रख दिया है। अब इससे सारा मैं अरेंज करती हूँ, फ्रिज में रखना है और कुछ ग्रोसरी की चीज़ें हैं वो ग्रोसरी में चली जाएंगी। आपको अपना सूट भी दिखाती हूँ। ये जी मेरा सूट है, ये बहुत अर्जेंट सिला है और बहुत अच्छे हमारे टेलर मास्टर हैं, उन्होंने मुझे सी दिया है और बहुत फिनिशिंग से बहुत अच्छा सिला हुआ है। इनकी बहुत सिलाई बहुत नीट होती है। और आपको उसका दुपट्टा दिखाती हूँ। ये सूट हमें मुझे और हमना को हनिया ने रमज़ान में लेके दिया था कि ये रमज़ान के लिए हमने बनवाए, लेकिन ये कि उस वक्त बस मैं बनवा नहीं सकी। अब रेडी हो गया तो अब ईद पर ही पहनूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये जो है इसके साथ का ये दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है, ये देखें, ये सारा बॉर्डर है ये ऑर्गेन्जा का, ये पूरा एक बॉर्डर है और ये साथ इसके ज्वाइन किया है। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये। और जो मैंने ईद के फर्स्ट डे सुबह सूट पहनना है वो भी आपको दिखाती हूँ। अभी वो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर मुझे बहुत पसंद है। तो वो मैंने थोड़ा सा दुपट्टा उसका बड़ा फैंसी सा है, तो वो मैंने ईद की फ़र्स्ट डे सुबह के टाइम पहनने के लिए रखा है कि नमाज उसी में मैं पढ़ूँगी और सुबह वो पहनूँगी। फिर शाम को कहीं जाएंगे डिनर पर तो फिर ड्रेस चेंज करूँगी, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, ये ग्रीन सूट है, ये है जुनैद जमशेद का। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो कलर मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने फिर रखा था कि ये मैं किसी ऐसी टाइम पे किसी की ढोलकी पर या ईद पर पहनूंगी। तो ये मैंने स्टिच करवा लिया। आपको उसका दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा बड़ा मज़े का है, ये देखें, ये कोई ऑर्गेन्जा टाइप कोई है इसका। और ये देखें, ये इसके ऊपर ये ब्लॉक प्रिंट है, गोल्ड हुआ हुआ है, गोल्डन हुआ हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि ये ईद पर या किसी ढोलकी वगैरह में पहना जाएगा तो अच्छा लगेगा। मेरे पास ज्वेलरी भी बहुत ज़बरदस्त है इसके साथ की, तो इंशाल्लाह ताला ईद के फर्स्ट डे सुबह ये पहनूंगी। ये जी देखें, मेरे पास ये नेकलेस है, बहुत ही एलिगेंट है, ये देखें, मुझे बहुत पसंद है और मैंने संभाल के रखा था कि बहुत फॉर्मल सा कोई ड्रेस बनाऊंगी उस पर ये पहनूंगी। तो अभी ये ड्रेस जो है इतना फॉर्मल नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए मैं पहन लूँगी अपना दिल खुश करने के लिए।
इसके साथ में बहुत ज़बरदस्त सा एक ग्रीन ड्रेस मैंने बनाना है, तो फिर ये मैं पहनूँगी, उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये मैचिंग हो रहा है तो इसके साथ भी चला लूँगी। कपड़े वगैरह मैंने निकाले हैं, अब मैं इसको प्रेस के लिए निकालूँगी, सबके बच्चों के कपड़े और इनके शूज़ वगैरह, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाऊँगी। और बस मैं थोड़ी सी इस मरतबा थोड़ा ज़्यादा मेरा दिल उदास हो गया कि रमज़ान इतना अच्छा गुज़रा माशाल्लाह, हमेशा ही अच्छा गुज़रता है। इस दफ़ा दरअसल बच्चे सब घर में होते हैं, रौनक होती है, हल्ला गुल्ला, और एक आपने टाइम पे हर काम करना होता है। आपने सहरी है वो उसको टाइम पर आपने करना है, और अफ्तारी है उसमें भी आपने हर चीज़ टाइम पर रेडी करके रखनी है। तो बीच में हमारी वीडियोस भी बनती रही हैं, उसमें भी बड़ी हमारी अफरा तफरी और भाग दौड़ लगी होती थी, तो बहुत मज़ा आता था। और एक घर में एक हलचल सी और एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। घर का माहौल इतना पुरसुकून सा लगता है, आप तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बच्चे बड़े सब इसी चीज़ पर लगे होते हैं, और दुआओं का सिलसिला चलता है, और रातें जागने का जो हम इबादत करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना इतना बाबरकत महीना और इतना पुरसुकून इंसान को कर देता है। एक बात से आप सब इत्तेफाक कर सकते हैं कि वाकई कितना बाबरकत महीना है, और दिन इतने जल्दी ये गुज़र गया है कि मेरा दिल चाह रहा है कि अभी और टाइम गुज़रे तो हम और ज़्यादा इस चीज़ को, इस रहमतों को और नेमतों को जो है वो महसूस कर सकें। तो खैर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़िंदगी दें आप सबको, हमें तो हम एक साल गुज़रने में टाइम नहीं लगता है, इंशाल्लाह जल्दी ही दोबारा रमज़ान शरीफ आएगा, और हम इसी तरह अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी दे ताकि हम रमज़ान के महीने को एंजॉय कर सकें। बस अब सहरी का टाइम होने वाला है, और हम तो पूरी रात जाग कर ही गुजार देते हैं, तो सहरी का टाइम होने वाला है। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि हर साल मेरे साथ ये होता था कि कोई ना कोई सहरी में टाँक नहीं खुली है, मिस हो जाती थी, लेट उठे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में अफरा तफरी में सहरी किए। लेकिन इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत पुरसुकून होके बहुत आराम से मैंने सहरी बनाई है, और हम सब ने मिल के, बच्चों ने, सब ने, हमने मिल के जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सहरी इंजॉय की है। तो बस अब सहरी का टाइम होने वाला है, और मैं अब किचन में जाती हूँ और सहरी की तैयारी करती हूँ। जी आज भाई शुक्र है मेरी दुआएं कबूल हो गई, और आज जुमे की ईद नहीं हुई है, तो मैं बड़ी खुश हूँ, इसलिए कि थोड़े से काम रहते थे वो भी हो गए हैं। तो बस तैयारियां हो रही हैं। अभी ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े वगैरह प्रेस हो रहे हैं। जी देखें, कपड़े रखे हुए हैं, ये प्रेस के लिए रखे हुए हैं कपड़े, और कपड़े प्रेस हो रहे हैं। नसरीन कपड़े प्रेस कर रही है, सबके मैंने 2-2 3-3 सूट इस्त्री करवा लिए हैं कि भाई जिसका जो दिल चाहेगा वो पहनेगा। ये जी देखें, ये मेरे कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, और यहाँ पर रखे हुए हैं प्रेस करके कपड़े इस्त्री लटका लटका कर नसरीन ने रखे हैं। ये हमना का है, यानिया का है, हमज़ा के हैं, और सबके ही उम्र के हैं, सबके मिक्स कपड़े यहाँ पे सब रखे हुए हैं, प्रेस हो रहे हैं। भाई ये सबसे बड़ा काम होता है प्रेसिंग का, कि भाई ये हो जाए, क्योंकि ना अच्छी सी नए कपड़ों पे जब अच्छी सी इस्त्री ना होना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने कहा भाई तसल्ली के साथ अच्छी सी बात इस्त्री कर लो, ताकि जो है वो कल परेशानी ना उठानी पड़े कि फिर वो शोर शराबा सा मच जाता है कि भाई इसके कपड़े इस्त्री हैं, उसके हैं नहीं हैं, कहाँ हैं। तो बस इस वजह से मैंने सब प्रेस करवा लिए हैं। और एक जो बहुत ज़रूरी काम रह गया है वो ये है कि हमारी जो ख़ास सबसे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, जो हमारे घर में सबसे अहम हैं, उनके भाई कपड़े रह गए हैं, उनके कपड़े नहीं सिले हैं। तो वो है मंबल और बिस्किट। तो ब्रूनो तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, इसलिए ब्रूनो के तो नहीं बनाने थे, लेकिन मंबल और बिस्किट के बनाने थे। टेलर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि साइज़ वगैरह ले लिया था कि जी मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इतना टाइम शॉर्ट था, और टेलर ने भी जवाब दे दिया कि लेंगे नहीं मैं ईद के बाद बना के दूंगा। तो अब ये है कि हम घर से कपड़ा कोई ढूंढ रहे हैं कि जी कपड़ा मिल जाए
तो उसके कपड़े मैं सी दूँगी, या फिर नसरीन है वो कह रही थी कि मैं सी दूँगी। तो अब ये है कि कोई कपड़ा मुझे मिल जाए तो जैसे ही मिलता है ना, तो मैं उनकी दोनों के कुर्ते मैंने सीने हैं। तो देखते हैं कि कपड़ा घर से मिलता है या मुझे बाज़ार से लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो घर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो बाज़ार से शायद मैं लेकर आऊँ। तो फिर जैसे ही उनके ड्रेस सिलते हैं तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये जी हमने अपनी चीज़ों की सेटिंग कर रही है। ये ब्रशेज़ वगैरह सब अपने साफ़ करके रखेगी कि जी कल मेकअप वगैरह करना है तो हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। तो ये सेटिंग कर रही, कुछ चीज़ें इसकी मिल नहीं रही है, मिसिंग है, तो वो परेशान हो रही है। शीर खोरमे की हमारी तैयारी हो रही है। ये देखिए जी, ये बादाम छील के रखे हैं, ये पिस्ते रखे हैं, अब ये थोड़े से रह गए हैं, इनको अभी मैंने छीलना है। और ये छुआरे हैं। तो जैसे ही मैं शीर खोरमा जिस तरह रेडी करूँगी तो उसकी रेसिपी भी आपको दूँगी। तो इसमें सेवइयाँ और बहुत सारी चीज़ें और शामिल होंगी। तो जैसे जैसे मैं बनाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। तो जी आज आखिरी इफ्तार की तैयारी हो रही है, और आज मैंने अपनी पसंद के बहुत मज़े के यहाँ के डिवॉर्सन के साथ एक G13 में डिवॉर्सन के साथ आइस एंड चिली है, वहाँ के जो है वो रोल समोसे वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ के कीमे के समोसे और आलू के समोसे बड़े ही शानदार हैं। तो मैंने वो ऑर्डर किए हैं, वो आएंगे। आज दिल चाह रहा था कि आखिरी इफ्तारी उसी के साथ करूं। और ये तरबूज मैंने रखा है, इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। तो ये जी अभी इसको कट करके तो फ्रीज़र में डालना है। तो ये ठंडा ठंडा इसके साथ तो बस ताज़ा दम बंदा हो जाता है। ये देखिए वाटरमेलन का जूस मैंने बनाया है। दरअसल वाटरमेलन का जूस इसलिए बनाया है कि मेरा वाटरमेलन बिल्कुल वाइट निकला, तो मेरा दिल बहुत उदास था, मुझे बहुत खाने का दिल कर रहा था। तो अब मैंने इसका जामी शीरी इसमें थोड़ा मैंने ऐड किया है और इसको ब्लेंड करके इसके अंदर बर्फ़ डाल दी है। बहुत ज़बरदस्त बन गया है। और ये देखें, ये उमर का डाइट वाला पुलाव बन रहा है। और हमारी जो बड़ी ही जो सुगर सी हमारी जो है नसरीन, वो बना रही है समोसे। इसने खुद ही ये जो है आटा भी खुद ही इसकी डो खुद बनाई है और समोसे भी खुद ही बनाए इसने। इसकी जो फिलिंग का जो आलू तैयार किए हैं वो भी इसने खुद बनाए। कल इसने हमारे रेडी किए थे, तो हमारी इफ्तारी तो पाउडर में हो गई थी। तो आज जो बाकी मटेरियल बचा हुआ था तो इसने फिर 7 बजे आपको बना के खिलाती। मैंने कहा बनाओ जल्दी से, क्योंकि आज आखिरी इफ्तारी तो बहुत दिल कर रहा है कि इस तरह की चीज़ें खाऊं। बैंगन के पकोड़े बनाने थे, मैंने भी फ्रिज में देखी, मेरे तो बैंगन भी रखे हुए हैं। तो चलो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या तस्लीम के हाथ के हम समोसे खाएंगे। जी रोज़ा इफ्तार हो गया है, और रोज़े इफ्तार के बाद थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन हो जाती है। बस चाय मेरी आई है और चाय पी रही हूँ, बिस्किट खा रही हूँ। बिस्किट बहुत मज़े के हैं, शॉर्ट ब्रेड मैं ये बहुत शौक़ से खाती हूँ, बहुत मज़े के बिस्किट हैं। तो चाय के साथ बिस्किट लिए हैं। तबीयत एकदम से डाउन हो गई थी, और सारा दिन की अफरा तफरी भाग दौड़ कल से लगी हुई थी, ईद की तैयारियां, तो बस उसी में लगे हुए थे। अभी भी जारी हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और मैं शीर खोरमे की तैयारी करूँगी, वो आपको दिखाऊँगी, और जो मैं खाना बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। जी ये थी हमारी आज की, कल से लेकर आज तक की हमारी तैयारियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।